बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी। 8 दिसंबर 2019 से 14 दिसंबर 2019 की वीकली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के पहले स्टार एरीज की। एरीज के लिए ये जो हफ्ता है, गो के हमने पिछले बार जो है वो वीक में बात की थी कि थोड़ा बहुत दबाव आ सकता है, थोड़ी बहुत चीज़ें उलझ सकती हैं, कुछ आसाबी तनाव आ सकता है और ग्रहण के इम्पैक्ट की वजह से कुछ चीज़ें जो है वो उलझने के चांसेस हैं। कुछ चैलेंजेस वगैरह भी शायद कोई एक आध, मतलब चैलेंज का मतलब ये नहीं है कि कोई बड़ा मसला, कोई छोटा मोटा कोई मसला वो भी फेस करना पड़ सकता है, लेकिन इसके बावजूद इनका जो ओवरऑल मूड है वो खुशगवार है, जज्बातियत है, लेकिन वो जिसे हम कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा संजीदगी वो नहीं है। और शायद उस संजीदगी के ना होने की वजह से इनकी ऑफिस रूटीन, इनके अपने काम की तरफ ध्यान, उसमें कुछ कमी आ सकती है। ये हो सकता है कि इनको अपना मुकम्मल तौर पे 100% अपने कारोबार की तरफ ध्यान ना हो, या ये हो सकता है कि इनके लिए कोई ऐसा मसला जो है वो बन जाए कि जिसकी वजह से ये अपने कारोबारी रिजल्ट्स उतने हासिल ना कर सकें, लेकिन इसके बावजूद जिसे हम कहते हैं टेंशन, स्ट्रेस, वो रिलीज हो रहा है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं। हमने पिछली बार भी बताया, पिछले हफ्ते की वीकली प्रेडिक्शन में हमने बात की थी, वीकली हॉरोस्कोप की जब हम बात कर रहे थे तो हमने आपको बताया था कि थोड़ा सा इनके ऊपर दबाव भी आ सकता है, कुछ स्ट्रेस बन रहा है, लेकिन इस हफ्ते में वो स्ट्रेस रिलीज हो रहा है, चीज़ें बेहतर हैं। हाँ, ये है कि थोड़ी सी केयरलेसनेस आ सकती है, हाँ थोड़ी सी जज्बातियत भी आ सकती है, लेकिन वो उस लेवल की नहीं होगी जो इनकी मेजर चीज़ों को डिस्टर्ब करे। तो ये हफ्ता हालांकि ग्रहण के इम्पैक्ट के अंदर है और हालांकि इसके ऊपर चीज़ें इस वक्त, चूँकि ये जो बिल्कुल 14 जो है ये दूसरा वीक बनता है दिसंबर का, तो इसमें चीज़ें उलझी हुई हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन इनके सोशल ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। और वो सारे लोग जिनका ताल्लुक जो है वो ख़ास तौर पे कल्टीवेशन से है, जिनका ताल्लुक लाइफ स्टॉक से है, जिनका ताल्लुक जो है वो इंटीरियर डिज़ाइन, हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन से है, या वही दो एस्पेक्ट जो इस वक्त दो मेजर एलिमेंट जो हैं जिसके बारे में हमने पहले बात की थी, पानी और मिट्टी, ये दो। क्योंकि पिछले हफ्तों में हमने बात कर रहे थे कि फायर के साथ रिलेटेड, लेकिन पानी और मिट्टी से रिलेटेड जितने लोगों के ऑक्यूपेशन हैं, जितने लोगों के पेशा वराना मामला पानी या मिट्टी से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो सुकून है। लेकिन इसके अलावा वो जो जिन लोगों का ताल्लुक जिसमें आग का आंसर, फायर का आंसर, इलेक्ट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रिसिटी का आंसर जो है वो ज़्यादा है, वो थोड़ा सा एहतियात कर लें। वो सारे मैन्युफैक्चरर्स जिनकी मैन्युफैक्चरिंग में आग का इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा है, जैसे कोई गीज़र बनाने वाली कंपनी या कोई इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस बनाने वाली कंपनी, या कुछ ऐसे लोग जिनका कंस्ट्रक्शन, जिनका जो है वो टेक्सटाइल में या प्रोडक्शन में आग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, लोहे के मैन्युफैक्चरर्स हो सकते हैं, तारों के मैन्युफैक्चरर्स हो सकते हैं, वो किसी भी किस्म के, वो सारे लोग जिनका ताल्लुक आग से है वो थोड़ा एहतियात कर लेंगे। हफ्ता जो है वो फायर एलिमेंट की तरफ से थोड़ा सा दबाव आ सकता है। बाकी ओवरऑल चीज़ें ठीक है, मतलब आपको ये तो लगेगा कि आपके कारोबारी मामला की पेस जो है वो हल्की हो गई है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपके कारोबारी मामला ख़राब हो रहे हैं। चीज़ें बहुत अच्छी हैं और इस वक्त रूहानियत भी आपकी ठीक है, और कुछ ना कुछ तो अल्लाह आपसे अच्छा काम ज़रूर लेगा इस हफ्ते में। किसी ना किसी की मदद ज़रूर आप करेंगे, किसी ना किसी की जो है वो दिलजोई का बायस बनेंगे। ये बड़ी पक्की जो है वो कंजक्शन बन रही है, यानी इस हफ्ते में एरीज जो हैं वो किसी ना किसी एक शख्स की भी चाहे दिलजोई का बायस बनेंगे, किसी के लिए खुशी का सामान इनकी वजह से पैदा होगा, किसी के दुख में कमी इनकी वजह से होगी, किसी की ज़िंदगी में हल्की सी मुस्कुराहट इनकी वजह से आएगी, जिसका अल्लाह इनको बहुत बड़ा अजर देगा। नाज़रीन, अगर हम इनके जो है वो लकी नंबर की बात कर लें तो लकी नंबर इनके लिए बनेगा 3। 3 इनकी चीज़ों में बेहतरी लेके आएगा, इनके अंदर ठहराव लेके आएगा, लेकिन जाहिर सी बात है 3 जो है वो हैसल्स का, मल्टीप्लिकेशंस का, चीज़ों को बढ़ाने का बायस होता है। रोमांटिक अफेयर्स में इजाफे का बायस बनेगा यही 3। रोमांटिक अफेयर्स में चीज़ें ज़्यादा उलझने के चांसेस हैं, दूसरी शादियाँ और बाकी इनके रिलेशंस वगैरह सारी चीज़ें हम आपको पहले भी पिछली एपिसोड में भी हम जो पिछली वीकली जो प्रेडिक्शंस थी, वीकली फोरकास्ट थी, उसमें हमने आपको जो है वो बताया था कि कुछ मामला में हम जो है वो कोशिश करेंगे कि हम आपको प्रॉपर खोल के मत बताएं, इसलिए
हम आपको सिर्फ इतना ही बता सकते हैं कि इस वक्त वो जो पीक का इम्पैक्ट हमने पिछले हफ्ते में डिस्कस किया है, वीकली प्रेडिक्शन में, वीकली हॉरोस्कोप में जो डिस्कस किया है, वो इस वक्त बहुत तेज़ी से प्रवोक हो रहा है। यानी वो पहले पिछले हफ्ते में जहाँ था उससे अब कहीं ज़्यादा आगे खड़ा है। तो बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। ऐसे रिलेशंस के बारे में भी बात जो है वो मतलब जाहिर सी बात है, अगर हम बात नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, तो सोसाइटी में उसका इम्पैक्ट तो कम नहीं होगा। लेकिन बहरहाल चूँकि आप ही के लिए हम वीडियो बनाते हैं और आप ही लोगों ने सुननी होती हैं, तो अगर आप ही की तरफ से हमें ये फीडबैक आएगा कि जी आप इसके ऊपर ना बात करें, तो हम नहीं करेंगे, हमें उसमें कोई ऐसा नहीं है। लेकिन बहरहाल ये चीज़ें उलझ रही हैं। शादी के लिए अभी भी वक्त अच्छा है, हालांकि ग्रहण के असरात हैं, चीज़ें हैं, लेकिन शादी के लिए अभी भी वक्त, अल्लाह की कोई ख़ास ही करम नवाजी है जिसकी वजह से ये बहुत अच्छा वक्त है। शादियाँ तय होने के लिए भी, शादियाँ करने के लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा है। और शादियों में कामयाबी, यानी अरेंज मैरिजेस, लव मैरिजेस, दोनों में कामयाबी का आंसर जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुमायाँ हो गया है। तलाक की शरह भी थोड़ी सी बढ़ रही है, दूसरी शादियों का रुझान भी बढ़ रहा है, लेकिन बहरहाल इसके बावजूद शादी जो है उसमें अंडरस्टैंडिंग, ख़ास तौर पे वो सारे शादीशुदा जोड़े जिनकी शादियों को 2.5 साल से कम का टाइम हुआ है, उनके लिए तो इस वक्त बहुत अच्छा खुशगवारी का टाइम है। जिनकी शादियों को 3 साल या 3.5 साल से ज़्यादा हो गए हुए हैं, उनके लिए थोड़ा सा एहतियात का टाइम भी है, उनके लिए चीज़ें उलझने के चांसेस भी बन रहे हैं। सदक़े की अगर हम बात कर लें तो इस हफ्ते सदका चने की दाल का बनेगा। चने की दाल कच्ची या पका के या किसी को भी दे दें और उसको जो है वो खिला दें। कोई एक बंदा खाना खा ले, किसी की भूख मिट जाए, बस जो है वो दे दें। वो देना इस वक्त शायद इसलिए भी ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें उलझ रही हैं, ग्रहण के असरात हैं, तो थोड़ा सा दबाव आ सकता है। बाकी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। सदका इस वक्त ज़रूर दे दीजिएगा। हेल्थ के मामलात बहरहाल बेहतर हो रहे हैं। इस वक्त हेल्थ के मामलात में काफ़ी तेज़ी से बेहतरी जो है वो नज़र आ रही है। हेल्थ के मामलात में जो है वो सारे लोग जिनका कोई जो है वो डायबिटीज़ से रिलेटेड हैं, जिनको डायबिटीज़ की वजह से कोई इशू है, किसी कोलेस्ट्रॉल का मसला है, किसी को ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई मसला है, किसी को जो है वो कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका ताल्लुक खून से है, जिसका ताल्लुक नफ्सियाती बीमारियों से है, डिप्रेशन से है, या जिनको कोई जो है वो जिगर से रिलेटेड कोई मसला है, उनके लिए उनकी बीमारियों में कमी बहुत तेज़ी से देखने में आएगी इस हफ्ते में। इसके अलावा नाज़रीन अगर हम बात कर लें उन लोगों के लिए कि जिनकी किडनीज़ का मसला है, या जिनकी कोई न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स हैं, या जिनके कोई जो है वो स्टमक का मसला है, या इंटेस्टाइन का जिनका कोई मसला है, उन सब के लिए जो है ये थोड़ा सा एहतियात का टाइम है। उनको अपने डॉक्टर से रजू करना होगा और अपनी दवाई की तरफ जो है वो ज़रूर ध्यान देना होगा। अगर हम लकी डे की बात कर लें तो लकी डे इनके लिए सैटरडे, हफ्ते का जो दिन है वो इनके लिए इस हफ्ते में जो है वो बेहतर रहने के चांसेस हैं। इसमें उनके अंदर सूदनेस भी आएगी, और ख़ास तौर पे अगर वो इस हफ्ते में दरूद पाक की तिलावत ज़्यादा करते हैं और ख़ास तौर पे मंगल वाले दिन करते हैं, और इसके साथ साथ इनके लिए जो इस हफ्ते में जो कुरान पाक की जो सूरत इनके लिए मैच करेगी वो सूरह कौसर की तिलावत अगर आप कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला हालात काफ़ी बेहतर पे और बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रहेंगे। सफ़र की बात कर लें तो इनलैंड और अब्रॉड दोनों ट्रैवलिंग जो है उनके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। ख़ास तौर पे जो है इनलैंड ट्रैवल, यानी एक शहर से दूसरे शहर अगर आप अपने बिज़नेस के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपनी चीज़ों के लिए सफ़र करते हैं, बहुत अच्छा है। हुनरमंद हज़रात के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो है मैन्युफैक्चरर्स के लिए या जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लोग हैं उनके लिए इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस भी बन रहे हैं और उनके लिए कामयाबी भी है। इसके अलावा इमिग्रेशन का टाइम बहुत अच्छा है। स्टडी के लिए सफ़र करना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। लेयर ट्रिप अपनी फैमिली के लिए सफ़र करना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। मजहबी हवालों से अगर आप सफ़र करना चाहते हैं, ज़ियारात, उम्रा वगैरह, या किसी रूहानी शख्सियत, रूहानी मकाम से मुलाकात पे जाना चाहते हैं, कोई वहाँ से जो है वो फैज़ हासिल करना चाहते हैं, तो ज़रूर आपको अल्लाह की तरफ से फैज़ भी हासिल होगा, करम नवाजी भी होगी। और अगर आप कोशिश करें, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसलिए कोशिश का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप कोशिश करें तो ज़ियारात और उम्रे के असबाब भी मुहैया हो सकते हैं। राजिन अगर हम बात कर लें इनके लिए लकी कलर की, तो लकी कलर इनके लिए ऑफ वाइट शेड या येलो के लाइट टोन्स के जितने शेड्स हैं
वो इनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेंगे। ऑफ वाइट से लेके मतलब ये है कि येलो के या ब्राउनिश येलो या गोल्डन येलो या रेडिश येलो, कॉपर कलर जिसे हम कहते हैं, तो इसके सारे शेड, लाइट शेड जो है वो ओवरऑल इस हफ्ते में इनके लिए सबसे ज़्यादा सूदमंद और फ़ायदेमंद साबित होंगे। स्टूडेंट्स की बात कर लें तो स्टूडेंट्स के लिए ये वक्त काफ़ी बेहतर है। स्टूडेंट्स के लिए कामयाबी का तनासुब बढ़ गया है। स्टूडेंट्स के लिए चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ आ रही हैं। स्टूडेंट्स के लिए डिस्टेंस स्टडीज़ में भी कामयाबी है, और जो रीजनल स्टडीज़ के लोग हैं, यानी जिस शहर में रहते हैं उसी शहर में भी वो उसी शहर में वो तालीम हासिल करते हैं, तो उनके लिए भी कामयाबी है। और ख़ास तौर पे जो कामयाबी सबसे ज़्यादा बन रही है वो बैंकिंग एंड फाइनेंस एंड ऑडिट एंड अकाउंट्स सेक्टर में, या कॉमर्स के सेक्टर में, या मैथमेटिक्स और स्टैट्स के सेक्टर में बहुत ज़्यादा कामयाबी है। इसके अलावा मेडिसिन से रिलेटेड या जो वो सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका ताल्लुक जो है वो मेडिसिन से है, वो थोड़ा सा उनके लिए भी कामयाबी है, लेकिन निस्बतन उसका तनासुब थोड़ा सा कम है। ओवरऑल बाकी सारे स्टूडेंट्स भी कामयाब हैं। टिप ऑफ द वीक की अगर हम बात कर लें तो टिप ऑफ द वीक इस हफ्ते में जो बनेगी वो ये बनेगी कि अपनी डाइट का थोड़ा सा ध्यान कर लें, क्योंकि डिहाइड्रेशन वगैरह के चांसेस हैं, और पानी ज़्यादा पिएं और आंखें बंद करके दिल में डूब के 3 बार अल्लाह कह के पानी पिएं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह आप पे ज़रूर करम नवाजी करेगा। हाउस वाइफ्स की बात करनी बहुत ज़रूरी है। हाउस वाइफ्स के लिए जैसे मैंने अर्ज़ किया कि कुछ बातें हम तफसील से नहीं बता सकते, वो हमने आपके लिए छोड़ दी हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं वो हमें ये बात बार बार करने की खैर ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो हमें यही कह रहे थे कि जी आप जो है वो नेगेटिव बातों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। बहरहाल नेगेटिविटी है इस वक्त, फैमिली बॉन्डिंग्स जो हैं वो ख़राब हो रही हैं। गो के शादियों के मामला मैंने अर्ज़ किया कि बेहतर हैं, लेकिन रिलेशनशिप के मामला ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि ऐसी सूरत में अगर आप हाउस वाइफ हैं और आपको फील होता है कि आपके हस्बैंड जो हैं वो आपके साथ लॉयल नहीं है, या उनके कोई इधर उधर कोई रिलेशंस वगैरह बन रहे हैं, तो उसको एहतियात से प्यार से डील करने की कोशिश करें। अगर आप बच्चे आपके एज हैं और ख़ास तौर पे उनकी उम्रें जो हैं वो 16 से 30 साल के दरमियान है, 16 से 30 साल की बात करूँ, छोटी एज की बात नहीं करूँ, 16 से 30 साल के जो दरमियान बच्चे हैं उनके अंदर भी ये रिलेशंस बहुत ज़्यादा बन सकते हैं। ज़रा एहतियात कर लीजिएगा। बाकी अपने आप को अल्लाह के करीब रखें, जितना अपने आप को अल्लाह के करीब रखेंगे उतनी ज़्यादा आपके ऊपर अल्लाह की करम नवाजी होगी। नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शंस हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोग, यानी 80 से 90% लोगों के लिए यही प्रेडिक्शन एज इट इज़ असरअंदाज होती है, जबकि 10 से 20% लोग जिनके ऊपर ये प्रेडिक्शन एज इट इज़ असरअंदाज नहीं होती, पार्शली असरअंदाज होती है, या जो है वो इसको जो है वो मुकम्मल तौर पर नहीं होती। तो उसके लिए फिर हम आपको इनकरेज करते हैं, अगर आप पर्सनल जायचा बनवाना चाहें हमें इसी नंबर पर कॉल कर लें, व्हाट्सएप पे फिर रब्ता कर लें, हम ज़रूर कैटर करेंगे। जो लोग इस चैनल के ऊपर नए तशरीफ़ लाएँ हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन पुश कर दें, ताकि हमारी नोटिफिकेशन देन एंड देयर आप तक पहुँचती रहें और हमारा आपका रब्ता उस्तवार रहे। जो लोग इस चैनल के ऊपर पहले से मौजूद हैं, हम उनके लिए उनके सबसे पहले तो इस बात के शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे साथ जो है वो इतने लंबे अरसे से चल रहे हैं। और फिर हम दूसरे उनसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको ये लगता है कि हमारा ये चैनल आपके लिए फ़ायदेमंद है, हमारे चैनल से आपको गाइडेंस मिलती है, तो फिर जो है वो इस चैनल को जितना ज़्यादा सब्सक्राइब जो है वो जितना ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं ज़रूर करें, अपने दोस्तों अजीज़ों बहन भाइयों के साथ, सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म के साथ, और अपने व्हाट्सएप के ग्रुप्स के साथ। इस चैनल का लिंक, इन वीडियोस के लिंक ज़रूर शेयर करें, ताकि हमारी जो है ये जो गाइडेंस का सिलसिला जो आप तक पहुँचे ये बाकी लोगों तक भी जाता रहे। नाज़रीन, हमारी दुआएँ आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी सेहत सलामती दे, आप सुख सेहत सलामती के साथ रहें। अल्लाह हाफ़िज़।